नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स में पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मच को, मैनी को और बैरी को। आज हमारी क्लास डिटर्मिनेंट्स की इससे आगे चलने वाली है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे मेरे भाई ईच को। किसको पढ़ेंगे बताइए? ईच को। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ईच का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ईच को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो याद रखना, ईच का हिंदी मीनिंग होता है तीन या तीन से ज्यादा में से हर एक। तीन या तीन से ज्यादा में से हर एक। याद रखना, कभी भी दो के लिए ईच नहीं आता। जैसे कहीं दो लड़के खेल रहे हैं और मैंने बोला हर एक लड़का खेल रहा है, तो ये मीनिंग अपने आप में गलत हो जाएगा दोस्त। तो अगर आपको ईच का मीनिंग निकालना है तो ईच का मीनिंग निकालने के लिए लड़के दो नहीं बल्कि या तो तीन होनी चाहिए या फिर तीन से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 7 लड़के खेल रहे हैं तो मैं बोल दूंगा हर एक लड़का खेल रहा है। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो ईच का हिंदी मीनिंग होता है तीन या तीन से ज़्यादा में से हर एक। जब बात हर एक की हो रही है, जब बात हर एक की हो रही है, तो इसी वजह से ये जो ईच वर्ड होता है ना, ये वर्ड अपने आप में हो जाता है सिंगुलर। कैसा वर्ड हो जाता है बताइए? सिंगुलर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताइए ईच वर्ड अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर। अच्छा, दूसरी कहानी क्या है सर? दूसरी कहानी मेरे भाई ये है कि ये जो ईच है ना, आपको इस ईच के बाद में दो कहानियाँ नज़र आएंगी। बता देता हूँ कैसे। आपको इस ईच के बाद में दो कहानी नज़र आएंगी। या तो हो सकता है कि आपको ईच के बाद में दिखाई दे जाए वर्ब, या आपको हो सकता है कि ईच के बाद में दिखाई दे जाए नाउन। ईच के बाद में आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे सकती है। ईच के बाद में आपको वर्ब भी दिखाई दे सकती है और ईच के बाद में आपको नाउन भी दिखाई दे सकता है। अगर ईच के बाद में वर्ब आ रही है तो ये जो ईच होता है ना, ये जो ईच होता है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जब ईच के बाद में नाउन आता है, ईच के बाद में क्या आता है? नाउन। तो ऐसी कंडीशन में इस ईच को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह दो, या फिर आप इसे डिटर्मिनर भी कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? डिटर्मिनर। इसके दो नाम होते हैं। तो ईच के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं? डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अगर ईच के बाद में नाउन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव, सॉरी डेमोनिस्ट्रेटिव नहीं बोलते, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये बांटने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह देंगे। अगर ईच के बाद में नाउन आ रहा है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनर। कब? जब ईच के बाद में क्या आ रहा हो? नाउन। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे अभी कहा था कि ईच वर्ड अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर। जब ईच वर्ड अपने आप में सिंगुलर है तो अगर आप इसके बाद में वर्ब लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? वर्ब। तो याद रखना वो वर्ब भी अपने आप में कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन अगर ईच के बाद में नाउन आ रहा है तो बताइए ईच वर्ड अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर। तो इसके बाद में आने वाला जो नाउन आएगा वो भी अपने आप में कैसा आएगा? सिंगुलर। ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। ईच वर्ड का मतलब क्या होता है? तीन या तीन से ज़्यादा में से हर एक। या तो तीन होने चाहिए या फिर तीन से ज़्यादा होनी चाहिए, और उनमें से हम हर एक की बात कर रहे हैं। ठीक है। ईच वर्ड अपने आप में, क्योंकि हर एक की बात कर रहे हैं, हर एक 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 करके, हर एक एक करके बात कर रहे हैं, हर एक। तो वर्ड अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर। अब ईच के बाद में वर्ब भी आ सकती है और ईच के बाद में नाउन भी आ सकता है। अगर ईच के बाद में वर्ब आ रही है तो ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी।
ईच के बाद में नाउन आ रहा है तो ईच सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर आएगा। अगर ईच के बाद में वर्ब आ रही है तो ईच को क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगर ईच के बाद में नाउन आ रहा है तो ईच को क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या फिर इसी को हम डिटर्मिनर भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अब each is या are ready to go with us। each is या are ready to go with us, मैंने ये बोला है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। each boy is ready to go with us। और अगला है आपका each boys are ready to go with us। ये हमारे पास में कितने एग्जाम्पल हैं बताइए, 3। अब आपको बताना है कि इन तीनों में क्या गड़बड़ हो रही है और कहाँ पर क्या करेक्शन होना चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, ईच। हमने अभी पढ़ा था कि ईच अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर। तो आने वाली जो वर्ब आएगी मेरे भाई वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर सिंगुलर आएगी तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, इज, आर नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ईच के बाद में वर्ब आ रही है। अगर ईच के बाद में वर्ब आ रही है तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहोगे। क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच। ईच कैसा होता है, सिंगुलर। तो बताइए आने वाला नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर। बॉय सिंगुलर है, जब बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इज आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो बॉय अपने आप में क्या है, नाउन। अगर नाउन है तो आप इसे क्या बोलेंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह दो या फिर आप इसे डिटर्मिनर कह दो। क्या बोल दो बताइए, डिटर्मिनर, जो भी आप बोलना चाहो। अच्छा, अगर मैं नीचे वाले सेंटेंस को देखता हूँ तो नीचे वाले सेंटेंस को देखता हूँ तो ईच आ रहा है और ईच अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर। तो बताइए आने वाला नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। बॉयज़ आ रहा है, गलत हो गया। नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। बोलो सही है। ये कहानी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको एडिशनल में बता दिया, प्रोनाउन कराऊंगा तो और डेप्थ में पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन अभी आ रहा था तो मैंने यहीं आपके लिए करा भी दिया। हमें किसको पढ़ना है, डिटर्मिनर को, कि ईच के बाद में नाउन आएगा, लेकिन वो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक इसे नोट डाउन करो ताकि मैं कहानी को आपके फिर आगे लेके चलूँ अच्छे तरीके से। और देखिए, तो हमें अपना डिटर्मिनर पढ़ना है भाई। डिटर्मिनर पढ़ना है तो सबसे पहले इसमें डाल दो स्टेप नंबर 1। ईच में स्टेप नंबर 1। एक एक स्टेप को समझेंगे, एक एक स्टेप को जानेंगे और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने बोला ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग ऑन पिकनिक। मैंने ये सेंटेंस दिया है, बताइए इस सेंटेंस में आप क्या करेक्शंस करोगे, इस सेंटेंस के अंदर आप क्या क्या करेक्शंस करोगे बताइए। तो अगर मैं इसके करेक्शंस की बात करता हूँ तो बताइए क्या लिखा हुआ है, ईच। और ईच अपने आप में कैसा है, सिंगुलर। तो बताइए आने वाला जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर आने की वजह से स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं आएगा। वहीं आने वाली जो वर्ब है बताओ वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर आने की वजह से इज आएगा, आर नहीं आएगा। आसान सा काम है। यहीं से आपके बाबाओं ने ये रूल्स बना दिया है। और वो रूल्स क्या बनाया है कि अगर कहीं ईच आ रहा है तो ईच के बाद में आने वाला जो नाउन होगा बताइए वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और इसके बाद में आप आने वाली जो वर्ब यूज़ करोगे वो भी कैसी यूज़ करोगे, सिंगुलर।
ये हो गया भाई आपके बाबाओं का रूल्स, ये हो गया है आपके बाबाओं का रूल्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ये तुम्हारा क्या हो गया, रूल्स। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, इसको और देखिए। मैंने आपसे बोला ईच गर्ल या गर्ल्स वॉज या वर डूइंग हिज हर इट्स देयर वर्क। मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है, अब बताइए यहाँ क्या आना चाहिए, क्या क्या करेक्शन आप यहाँ करना चाहोगे, बताइए मुझे। यहाँ पर आप क्या क्या करेक्शंस करना चाहोगे, बताओ। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे ना, तो बताओ क्या लिखा हुआ है, ईच। और ईच अपने आप में कैसा है, सिंगुलर। ठीक है सर, तो आने वाला नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर। ठीक है सर, अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो क्या आएगा, गर्ल। गर्ल्स तो नहीं आएगा। ओके, आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बताइए क्या आएगा, वॉज। वर नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये बताइए आने वाला ये जो पजेशन है ये भी तो कैसा आएगा, सिंगुलर। इसी के अकॉर्डिंग तो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर। तो बताइए फिर पजेशन भी इसके अकॉर्डिंग कैसा आएगा, सिंगुलर। अब जब पजेशन सिंगुलर आएगा तो मेरे भाई देयर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि देयर तो प्लूरल है। अब यहाँ बताइए बात किसकी हो रही है, हर एक लड़की, लड़की की बात हो रही है। अगर लड़की की बात हो रही है तो इट्स नहीं आ सकता, क्योंकि इट्स अपने आप में नॉन लिविंग के लिए आता है। लड़की की बात हो रही है तो लड़की के लिए क्या आता है, सी। और सी के लिए आता है तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर। हिज नहीं आएगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जैसे अब इसी को मैं आपके रूल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ कि आपके बाबाओं ने क्या रूल्स बनाया हुआ है, तो वो भी देख लो। बाबाओं का रूल्स ये है मेरे भाई, बाबाओं का रूल्स आपका ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ईच आ जाए तो ईच के बाद में आने वाला जो नाउन होगा बताइए वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो सर आने वाली जो वर्ब आएगी बताइए वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है सर, तो इसके बाद में आने वाला जो पजेशन होगा वो पजेशन भी अपने आप में कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वो पजेशन भी बताइए कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो सर वो पजेशन भी अपने आप में सिंगुलर होना चाहिए। ये दो रूल्स समझ में आए कि नहीं आए, कैसे बनाए हैं बाबाओं ने ये दो रूल्स, आपकी समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। क्लियर है, एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो ताकि फिर मैं आपकी कहानी को और थोड़ा सा अच्छी लेवल पे लेके जाऊँ। लिखिए एक बार यहाँ तक। एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो ताकि फिर हम अपनी कहानी को और अच्छे लेवल से शुरू करें। देखिए, जब मैं इससे आगे चलता हूँ तो अगला आता है हमारा स्टेप नंबर 3। अगला आता है हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है हमें वो समझना है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर गोइंग ऑन पिकनिक।
या each boys and each girls were going on picnic. या each boy and each girl was going on picnic. अब हमें ये समझना है कि इनमें से हमारा कौन सा सेंटेंस सही है, इनमें से हमारा कौन सा सेंटेंस सही है। तो आप बताइए मुझे, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि ईच अगर आ रहा है तो ईच के बाद में ईच कैसा होता है, सिंगुलर, तो नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर आना चाहिए तो बॉय सही है, बॉयज़ तो हो जाएगा गलत। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से ईच आ रहा है। अगर फिर से ईच आ रहा है तो ईच कैसा है, सिंगुलर, तो आने वाला नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो गर्ल्स कैसा हो जाएगा, गलत, और गर्ल हो जाएगा सही। यहाँ तक तो ठीक है सर। अब बात ये आती है सर, ऐसे ही ये भी सही है और ये भी सही है। अब बात ये आती है कि सर यहाँ वर आएगा कि वॉज आएगा। मुद्दा इस बात का है कि यहाँ वर आएगा या वॉज आएगा। तो आप इस सेंटेंस को खुद मेरे साथ पढ़ के देखिए, अपने आप कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। ईच बॉय, हर एक लड़का, हर एक लड़का, ठीक है, और हर एक लड़का और हर एक लड़की पिकनिक पर जा रहा था, हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी, या हर एक लड़की पिकनिक पर जा रहे थे। क्या मीनिंग सही लग रहा है? हर एक लड़का और, यहां तक छोड़ो इसे, हर एक लड़का और हर एक लड़की पिकनिक पर जा रहा था, हर एक लड़की पिकनिक पर जा रहा था, इलॉजिकल सा लग रहा है सर। हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थे, इलॉजिकल लग रहा है सर। हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी, हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी। तो आपको नहीं लगता कि इस सेंटेंस पे जो मीनिंग आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है, बताइए, लड़की का। इस सेंटेंस पर मीनिंग जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, लड़की का। हर एक लड़का और हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी, मीनिंग ये आ रहा है। अगर मीनिंग ये आ रहा है तो इस सेंटेंस पर मीनिंग किसका आ रहा है, बताइए, गर्ल का। अगर गर्ल का आ रहा है तो गर्ल अपने आप में कैसी है, सिंगुलर। तो भैया आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर आएगी तो वर नहीं आएगा मेरे दोस्त, वॉज आएगा। क्या आएगा, बताइए, वॉज। अब यहां से आपके बाबाओं ने एक रूल्स निकाला है। क्या निकाला है बताता हूं। मैंने आपसे बोला ईच आएगा, ईच के बाद में क्या आएगा, नाउन। और मैंने क्या कहा था कि ये नाउन हमेशा कैसा आएगा, बताइए, सिंगुलर। ठीक है सर। इसके बाद में हो सकता है कि वो फिर से आपके लिए क्या दे दे, एंड। और एंड के बाद में अब वो दोबारा आपके लिए ईच लिख के दे दे। ठीक है सर। अगर ईच लिख के दे देगा तो बताइए नाउन दोबारा से ईच के साथ में कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा सर। बिल्कुल सही है। और जब सिंगुलर आएगा तो ये जो मेरे दोस्त वर्ब आएगी ना, अब सेंटेंस क्योंकि आगे भी जाना है, जब सेंटेंस आगे भी जाना है तो इस सेंटेंस पर जो मीनिंग आएगा वो हमेशा इस नाउन का आएगा, इस नाउन का। और बताइए ये नाउन अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। जब ये नाउन सिंगुलर है ना तो ये जो वर्ब है मेरे भाई ये भी अपने आप में कैसी आएगी, सिंगुलर। ये वर्ब भी अपने आप में कैसी आएगी, सिंगुलर। क्योंकि ये जो तुम वर्ब लगा रहे हो ना ये इसके अकॉर्डिंग आ रही है, इस नाउन के अकॉर्डिंग। और ये नाउन अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो फिर ये वर्ब भी कैसी आएगी, बताइए, सिंगुलर। अब मोस्टली बच्चा गलती क्या करता है, गलती ये करता है, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, वर्ब लगा के आ जाता है प्लूरल। गलत हो गया। हर एक लड़का और हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी, जा रही थी नहीं, हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी। मीनिंग आपको नहीं लग रहा गलत हो गया, हर एक लड़की पिकनिक पर जा रहे थे, ये तो लॉजिकल मीनिंग है। हर एक लड़की पिकनिक पर जा रही थी। तो इस सेंटेंस पर मीनिंग किसका आ रहा है, लड़की का। लड़की का मीनिंग आ रहा है, इसी वजह से ये वर्ब वर नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी, वॉज। तो इस वाली वर्ब पे कमांड किसकी होती है, इस वाले नाउन की। तो ये नाउन होता है सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। और भैया अगला ये आपके बाबाओं का हो जाता है रूल्स। आपके बाबा इस रूल्स को लिखा देते हैं मेरे भाई और तुम्हें कर देते हैं खुश कि भैया तुम हो जाओ खुश, तुम रहो मस्त। आ गई ना बात समझ में। जैसे चलो मैं अगला ही सेंटेंस दे देता हूँ आपको, इससे अगला एक और सेंटेंस दे देता हूँ ताकि आपकी कहानी समझ में आ जाए।
उल्टा कर देता हूँ, ईच गर्ल एंड ईच बॉय वर डूइंग दिस वर्क, या each girl and each boys were doing this work each girl and each boy was डूइंग दिस वर्क। बताइए भाई, इनमें से आपको क्या लग रहा है, विच वन इज राइट, कौन सा सही है? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है, बताइए मुझे। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे मेरे दोस्त कि सर देखिए, ईच आ रहा है, ईच सिंगुलर है, इसीलिए नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। गर्ल्स तो आना ही नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। यहाँ भी ईच आ रहा है, ईच सिंगुलर है, तो आने वाला नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। तो सर बॉयज़ तो आना नहीं है, ये भी बॉय सही है, ये भी बॉय सही है। अब मुद्दा इस बात का है कि वर आएगा कि वॉज आएगा। आप पढ़ो इस बात को, खुद ही पढ़ो। ईच गर्ल हर एक लड़की, एंड ईच बॉय और हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक लड़की और हर एक लड़की और छोड़ दो, हर एक लड़का इस काम को कर रही थी, हर एक लड़का इस काम को कर रहे थे, गलत है सर। हर एक लड़का इस काम को कर रही थी, गलत है सर। हर एक लड़का इस काम को कर रहा था, हर एक लड़का इस काम को कर रहा था। तो इस सेंटेंस पर जो मीनिंग आया है ना, वो बताइए किसका आया है? लड़के का। और लड़के का आया है तो लड़का अपने आप में कैसा है? सिंगुलर। तो बताइए मेरे दोस्त, वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ये आएगा। मैंने कहा था ना इस वर्ब पे इसकी कमांड होती है, मीनिंग ही इसी के अकॉर्डिंग जुड़ के देता है। हर एक लड़की और हर एक लड़का अपना काम कर रहा था, ये आएगा मीनिंग। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको और अच्छी सी दुनिया में लेके चलता हूँ। लिखो जल्दी से यहाँ तक इसे। लिखो भाई अब तक यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इससे अगली कहानी क्या है। इससे अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग कैसे है बताता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल were doing his work each boy and each girl was doing his work each boys and each girls were doing their work, yeah, each boy and each girl was doing her work। मेरे भाई मैंने आपको दिए हैं 4 एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल दिए हैं बताइए? 4। अब आपको ये बताना है कि इन चारों एग्जाम्पल्स में से आपको कौन सा सही लग रहा है, और यही जनरेट करेगा एक दूसरे स्टेप को।
यही जनरेट करेगा एक दूसरे नए स्टेप को। बताइए इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है आपके अकॉर्डिंग। जब आप इस सेंटेंस को देखोगे ना तो पता है आप क्या पाओगे। आप ये पाओगे कि सर ईच के बाद में नाउन कैसा आता है, सिंगुलर। सिंगुलर आता है तो बताइए बॉय सही है, बॉय सही है, बॉय सही है, ये गलत है। ऐसे ही ईच के बाद में बताइए नाउन कैसा आता है, सिंगुलर। ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी सही है। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले स्टेप में क्या कराया था कि बताइए ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, इस वाले नाउन के हिसाब से। जब इस वाले नाउन के हिसाब से आएगी तो ये सिंगुलर है। हाँ सर, जब ये सिंगुलर है तो वर्ड तो आ ही नहीं सकता। वॉच सही है, वॉच सही है, ये भी सही है, सॉरी ये भी सही है ना, ये गलत है। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दो में से कोई एक हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, जब एक बात बताओ आपने ये वर्ब इस नाउन के हिसाब से लगाई है तो मेरे दोस्त ये जो पजेशन आएगा, ये पजेशन भी तो इसी नाउन के हिसाब से आएगा। और जब ये पजेशन इस नाउन के हिसाब से आएगा तो यहाँ तो गर्ल लिखा हुआ है, और गर्ल अपने आप में लड़की है। अगर गर्ल अपने आप में लड़की है तो लड़की के लिए तो सी आता है, और सी के हिसाब से क्या आएगा बताइए, हर। हिज नहीं आएगा, हर आएगा। और यहीं से आपके बाबाओं ने फिर से एक रूल्स जनरेट किया। और पता है वो रूल्स क्या जनरेट किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर किसी सेंटेंस में ईच आ रहा है तो ईच के बाद में क्या आएगा, नाउन, जो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद में क्या दे सकता है वो, एंड। मैंने कहा ठीक है। और एंड के बाद में वो फिर से क्या दे सकता है, नाउन, सॉरी नाउन नहीं, ईच। एंड के बाद में फिर से ईच दे सकता है, और ईच के बाद में फिर से क्या दे सकता है, नाउन। तो ये नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। हमने कहा ठीक है सर। तो आने वाली जो वर्ब है, मैंने क्या कहा था, वो इसी नाउन के हिसाब से आएगी। अगर इसी नाउन के हिसाब से आएगी तो ये वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसके बाद में उसने पजेशन दे दिया, क्या दे दिया, पजेशन, तो ये पजेशन भी तो इसी नाउन के हिसाब से आएगा मेरे भाई। और पजेशन इस नाउन के हिसाब से आएगा तो बताइए ये जैसा नाउन है तो पजेशन हमेशा पहली बात तो कैसा आएगा, सिंगुलर, क्योंकि नाउन सिंगुलर है। अब अगर यहाँ ही है, या फिर बात कर रहे हैं किसकी, मेल की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। अगर यहाँ बताइए क्या है, सी है, तो सी के हिसाब से क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो पजेशन है मेरे भाई, ये पजेशन किसके हिसाब से आएगा, गर्ल के हिसाब से। अब गर्ल के हिसाब से आएगा तो हिज नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा, हर आएगा। ये बात है। लिखो जल्दी से एक बार इसको पहले। ईच को ना पूरी तरह से खत्म करवा दूंगा। ईच का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके बाद, कितने भी क्वेश्चंस पढ़ लेना, लेकिन ईच का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके बाद में। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो ईच का क्वेश्चन बन जाए। सारे के सारे क्वेश्चंस को करवा दूंगा आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को जड़ मूड से ख़त्म कर देंगे मेरे दोस्त। कुछ नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। चलिए अगला देखिए, अगला स्टेप है ये, है ना। ये कौन सा स्टेप था यार, ये स्टेप नंबर 3 था, तो ये स्टेप नंबर 4 था, है ना। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप नंबर 5। देखो स्टेप नंबर, ओ मेरे बच्चे कहाँ जा रहा है दोस्त, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 की कहानी क्या है वो देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला ईच बॉय एंड गर्ल्स वर डूइंग देयर वर्क, each boy and girl were doing
her work. Each boy and girl was doing his work. और अगला है आपका each boy and girl was doing her work. आप बताइए आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है, बताओ आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है। जब आप इस सेंटेंस को देखोगे ना तो आपको पता है क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा, पिछले वाली सेंटेंस पे जाइए एक बार। जब आप इस सेंटेंस पे जाओगे तो आप यहाँ से चाहो ना, अगर आप यहाँ से चाहो तो अगले स्टेप को तुम खुद तैयार कर सकते हो। एक बात बताओ, मैथमेटिक्स तो पढ़ी है ना, पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत तो, मैथमेटिक्स जानते होंगे इतना तो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए, ईच, ठीक है सर, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ईच। अगर 2 बार ईच आ रहा है तो पगले में इस ईच को कॉमन भी तो ले सकता हूँ लड्डू, ओ लाडले, मैं इस ईच को कॉमन भी तो ले सकता हूँ। आपने कहा सर बिल्कुल ले सकते हो, तो ले लो ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। एक काम करते हैं, इस ईच को कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने इस ईच को कॉमन लिया, जब मैंने इस ईच को कॉमन लिया तो बताइए आगे क्या बचा आपका, नाउन, जो कि कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है सर। उसके बाद में क्या बचा, एंड, हाँ सर। फिर से ईच तो कॉमन चला गया, हाँ, तो बताइए क्या बचा फिर, नाउन, और ये नाउन भी कैसा है, सिंगुलर है। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर एक बात बताओ क्या बची, वर्ब, जो कि कैसी है, सिंगुलर। सर बिल्कुल, क्योंकि ये वर्ब किसके हिसाब से आई है, इस नाउन के हिसाब से आई है। और आगे क्या आया मेरे भाई, पजेशन, और बता दोस्त ये पजेशन भी कैसा आया, सिंगुलर। कैसा आया, सिंगुलर, क्योंकि ये पजेशन भी किसके हिसाब से आया है, इस वाले नाउन के हिसाब से आया है। तो एक बात बताओ, हमने क्या किया है, केवल ईच को सिंगुलर ही तो लिया है, ईच को कॉमन ही तो लिया है, इस ईच को उठा के हमने कॉमन कर दिया है, बाकी सारी कहानी सेम है। जब बाकी सारी कहानी सेम है तो मैं यही तो बता रहा हूँ तुमको, यहाँ क्या आ रहा है, ईच कॉमन ले लिया हमने। ये जो ईच है ना, ये इसके लिए भी आ रहा है और ये ईच इसके लिए भी आ रहा है। जब ये ईच इसके लिए आ रहा है तो ये सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, तो ये भी तो पगले सिंगुलर होना चाहिए, ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए। सर बिल्कुल सही है। तो फिर ये वर्ब तुम किसके हिसाब से लगा रहे हो, इसी के हिसाब से लगा रहे हो ना। अगर इस नाउन के हिसाब से लगा रहे हो तो ये सिंगुलर है, तो फिर वर्ब क्यों आएगा मेरे भाई, फिर तो वॉज आना चाहिए, इन दो में से एक होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो फिर एक बात बताओ, ये पजेशन आप किसके हिसाब से लगा रहे हो मेरे दोस्त, गर्ल के हिसाब से। अगर पजेशन गर्ल के हिसाब से लगाओगे तो गर्ल तो फीमेल है, और फीमेल है तो फिर क्या आना चाहिए, हर। फिर हिज क्यों आएगा, फिर हिज क्यों आएगा, फिर तो हर आएगा। देखा ईच की कहानी ऐसे ही नहीं होती है, मेहनत ऐसे ही नहीं होती है मेरे दोस्त, मेहनत ऐसे होती है। बस ईच के ना 2 सेंटेंस करा दिए, फ्री करा दिए, हो गया सर, डिटर्मिनेंट्स हो गया। ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है, जड़ तक घूम के जाना है। इससे बाहर एक क्वेश्चन निकाल के तो दिखाओ मुझे। अगर किसी भी किताब में किसी भी जगह अगर आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए तो भले ही आप यूपीएससी का पेपर दे आना, इसके अलावा मुझे क्वेश्चन दिखा दो ईच का, कोई क्वेश्चन आए तो। लेकिन चीज़ों को सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। अब एक स्टेप से तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती ना, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अभी ईच कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ईच के 2 स्टेप और रह गए हैं, जिनको हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।